ELSS का लॉक इन पीरियड तो खत्म हो गया, पर कंफ्यूजन अभी भी लॉक है। अब क्या करें? पहले समझते हैं कि ELSS क्या होता है, सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के अलावा। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या ELSS बिल्कुल फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह होते हैं, क्योंकि ये अपने एसेट्स को स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्प्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो ELSS भी फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह लार्ज कैप कंपनीज की तरफ टिल्टेड होते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि 3 ईयर लॉक इन के बाद ELSS रिडीम करें या कंटिन्यू करें, तो आप ये 3 अप्रोचेस कंसिडर कर सकते हैं। अपने ELSS की परफॉर्मेंस को चेक करिए, देखिए कि वो अपने और फ्लेक्सी कैप फंड के बेंचमार्क और अपने पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए आपके ELSS ने बेंचमार्क और पीयर्स दोनों के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद भी उसको कंटिन्यू करने का सोच सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर चुके हो तो ELSS से एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट किए एक 2.5 लाख रुपए का बाइक खरीदने के लिए। अब आपके ELSS ने 3 साल में एवरेज 22% का रिटर्न दिया और उसकी वैल्यू हो गई 2.72 लाख रुपीस। फिर आप अपने ELSS को रिडीम कर सकते हो, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच चुके हो। आपके ELSS फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है, लेकिन यह आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से मैच नहीं करता। मान लीजिए आप ऐसे ELSS में इन्वेस्ट करना चाहते थे जो अपनी कैटेगरी में कंपैरेटिवली सेफर हो, यानी कि टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। लेकिन लॉक इन पीरियड के बाद आप देखते हो कि आपका ELSS अपने बेंचमार्क और पीयर्स को बीट किया है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ ज्यादा बायस्ड है। फिर आप उससे एग्जिट करने का सोच सकते हैं, चाहे उसने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया हो। याद रहे, अगर आपका ELSS लॉन्ग रन में बेंचमार्क और पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करता है, तो आप लॉक इन के बाद उसे एग्जिट करने का कंसिडर कर सकते हैं।